तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अनुसूचियों को याद करने की आसान सी ट्रिक ऐसी है दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो एक बार देख ली तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो दोस्तों इस ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहली पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। जैसा कि आपको पता होगा, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अनुच्छेद 1 देख लो, भाग 1 देख लो, अनुसूची 1 देख लो, इसमें यही है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो दो आगे देखेंगे 2 नंबर। तो अनुसूची 2 है, उसमें क्या है? उसमें है वेतन और भत्तों। वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। किन के वेतन और भत्तों के बारे में? जो संवैधानिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, सभापति, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये क्या चीज है? उनके वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। तो इसे कैसे याद करेंगे? इसे ऐसे याद करेंगे कि 2 नंबर का क्या होता है? 2 नंबर का होता है पैसा। ठीक है जी। 2 नंबर का क्या होता है? वेतन। तो 2 नंबर से याद करेंगे। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन और भत्ते हैं। आगे देखेंगे अनुसूची 3 में क्या है? अनुसूची 3 में है उनके द्वारा ली गई शपथ है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो भी संवैधानिक पद हैं उनके द्वारा ली गई शपथ है। तो उसे कैसे याद करेंगे? 3 में क्या है? 3, और शपथ में क्या है? 3 अक्षर हैं, से पे तहत है। शपथ, शपथ में क्या है? 3 अक्षर। इसे ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितना है। मतलब किस राज्य में राज्यसभा के प्रतिनिधि कितने हैं, किस राज्य में किस राज्यसभा के प्रतिनिधित्व कितने हैं। इसे कैसे याद करेंगे? तो अनुसूची 4, 4 4 जब 4 लोगों की क्या होती है? सभा। 4 लोग क्या होती है? सभा। तो ऐसे कर लेंगे। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन दिया गया है। आगे देखेंगे 5वीं अनुसूची में क्या है? इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। इसे कैसे याद करेंगे? आप देखेंगे दोस्तों, ये एस और ये एस और ये 5, ये एक से है कि नहीं है? ये एक से है कि नहीं है? ये भी एस भी और 5 भी एक ही तरीका तो बनते हैं। तो इसे ऐसे याद कर लेंगे आप। आगे देखेंगे 6वीं अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। अब इसे कैसे याद करेंगे? अब देखेंगे, जो असम की जो चाय होती है कैसी होती है? अच्छी होती है कि नहीं होती? असम की चाय कैसी होती है? अच्छी। जो असम की जो चाय होती है कैसी होती है? अच्छी। छी से बन जाएगा 6, अच्छा या अच्छी। 6 से बन जाएगा 6। और चाय को कब पीते हैं हम? जब बादल, बारिश होती है। मेघ मतलब, मेघ का पर्यायवाची शब्द है बादल। जब बारिश होती है तो जब हम चाय पीते हैं तो कैसे पीते हैं? बड़े मजे में पीते हैं। मिजोरम में मजे से पीते हैं। और अगर 1 कप दे दी तो हम उसे पूरी को पी जाते हैं। पूरी को 1 कप दे दी तो पूरी को पी जाते हैं। तो असम की चाय कैसी होती है? अच्छी। कब पीते हैं? मेघ के दिनों में, जब बारिश होती है। बड़े मजे से पीते हैं और पूरा पीते हैं। तो 6वीं अनुसूची दोस्तों याद होगी ना होगी? बिल्कुल होगी। तो आगे चलते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। तो इसे कैसे याद करेंगे? 7 से बना लेंगे, हम साथ साथ हैं, हम साथ। आज कोई साथ रहता है क्या? आज तो हर घर में बंटवारे हो रहे हैं। तो केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हो रहा है। इसमें क्या क्या चीज है? इसमें संघ सूची है, इसमें राज्य सूची है, इसमें समवर्ती सूची है। अब इसमें प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो ये समय अनुसार बदलते रहते हैं। फिर भी हम देख लेते हैं कि इनमें 97 विषय हैं। मूल रूप से इसमें 66 विषय थे और इसमें 47 विषय थे। मगर वर्तमान में कितने हैं? इसमें 100 हो गए हैं, इसमें 61 हो गए हैं और इसमें 52 हो गए हैं। मगर दोस्तों, आपके
जो पेपर में ऐसा प्रश्न अब नहीं आएगा, ये गारंटी है कि इसमें ये नहीं पूछेंगे, कि बस ये जरूर पूछेंगे कि संघ सूची के विषय में कानून कौन बनाता है, केंद्र बनाता है। राज्य सूची के विषय में कानून कौन बनाता है, राज्य बनाता है। और समवर्ती की सूची के विषय में जो राज्य बनाता है, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर समवर्ती सूची के विषय में कानून बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 7वीं अनुसूची याद होगी कि केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, साथ साथ है, कोई साथ नहीं है, अब सब बंटवारा हो रहा है। आगे देखेंगे 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से जब संविधान रचा गया था तो उसमें 14 भाषाओं का उल्लेख था, मगर अब है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। बढ़ गई हैं, समय अनुसार संशोधन होता रहा है और आगे भाषाएं बढ़ती गई हैं। तो देखेंगे कौन कौन सी बढ़ी हैं। पहले इसे देख लेंगे कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। इसे कैसे याद करेंगे, इसे ऐसे याद करेंगे कि 8 से बना लेंगे ठाठ, 8 से बना लेंगे ठाठ। और ठाठ कौन के होते हैं, आपने देखा होगा जिस व्यक्ति पर 2 से 3 भाषाएं आती हैं वो बड़े चौड़ में रहता है, बड़े ठाठ से रहता है। कोई अंग्रेजी आ जाती है, हिंदी आती है, गुजराती आती है, तो अंग्रेजी बड़ी फटाक से बोलता है, अरे फलर 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 फलर, तो वो बड़े ठाठ से रहता है, बड़े ठाठ से रहता है। तो 8 में जब भाषाएं, एक से ज्यादा भाषाएं आ जाती हैं तो वे बड़े ठाठ से रहते हैं। तो इसमें कुछ संशोधन हुए थे जिनमें प्रश्न जरूर आता है। तो कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी किस संविधान संशोधन द्वारा, ये संविधान संशोधन द्वारा ही आता है दोस्तों। ये डेट नहीं आती कि 1967 में कौन सी जोड़ी गई थी, 1992 में कौन सी जोड़ी थी, 2003 में कौन सी जोड़ी थी। असली जो प्रश्न आता है कि सिंधी भाषा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, ये मैं बताऊंगा ट्रिक से। तो सबसे पहले देखेंगे 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। आपको याद रखने योग्य बातें हैं दोस्तों। 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, नमक बना था, नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। नमक से नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। ने से इसको शॉर्ट ट्रिक में कह सकते हैं हम नमक, नमक से याद करने योग्य हो सकता है, नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, ये 92वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषाएं हैं वो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन्हें याद कैसे कर सकते हैं, BDMS मतलब बदमौस, 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 बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन्हें कैसे देखेंगे, अभी रुक जाओ 1 मिनट दोस्तों। हाँ, इसे कैसे देखेंगे, BDMS बदमौस, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि यह 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 21 और 71 को जब हम जोड़ते हैं तो ये 92 में आता है, नहीं आता। 21 में 1 और 1 2, 7 2 9, तो 21 और 71 द्वारा 92वें संविधान संशोधन। ये 21 है, सबसे कम है, इसके अनुसार जोड़ी गई थी एक भाषा। 21 से ज्यादा है 71, 71 के द्वारा जोड़ी गई थी 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। और ये 21, 71 और 71 से ज्यादा है 92, 92 में जोड़ी हुई थी 4 ज्यादा। यहां भी बढ़ता जा रहा है और यहां भी बढ़ता जा रहा है, तो आप ऐसे इसे याद कर सकते हैं। तो आगे देखेंगे 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, अभी देखते हैं। तो 9वीं अनुसूची में देखेंगे दोस्तों, 9वीं अनुसूची में क्या है, राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण का वर्णन दिया गया है कि राज्य भूमि का जो अधिग्रहण है
वो कैसे कर सकता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, इसे ऐसे याद करेंगे कि जो 9वीं अनुसूची थे, 9वीं से बन जाएगा 9। हम मान के चलो हम किसी की भूमि को अधिग्रहण करेंगे, भूमि को अधिग्रहण करेंगे, तो क्या हम कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण का वर्णन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे 10वीं अनुसूची में। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में है दल बदल के कानून का वर्णन दिया गया है, दल बदल के कानून का वर्णन दिया गया है 10वीं अनुसूची में। अब इसे कैसे याद करेंगे, द से दल और द से दल 10, द से 10 और द से दल, द से दल बदल, द से 10 और द से दल बदल का वर्णन दिया गया है। ये जो संविधान संशोधन किया गया था, ये 52वें संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। ये दोस्तों याद रखना, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसे याद करने का तरीका क्या है, द से 10 द से दल बदल। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में और 12वीं अनुसूची में, इसमें 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन द्वारा क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है पंचायती राज का वर्णन है, और इसमें नगर पालिका मतलब शहरी निकायों का वर्णन दिया गया है, नगर पालिका, नगर निगम, शहरी निकायों का वर्णन, जैसे इसमें पंचायती का है, इसमें नगर पालिका का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, अब इसे कैसे याद करेंगे, जब हम 11वीं क्लास में होते हैं, ये तो 10वीं क्लास थी बोर्ड की और ये भी 12वीं क्लास है बोर्ड की, तो 11वीं क्लास में क्या करते हैं हम, 11वीं क्लास में हमें ये तो पता नहीं होता है कि हम पास होंगे फेल होंगे, जब भी स्कूल वाले पे पास कर ही देंगे, तो इसमें क्या करते हैं हम पंचायत ठोकते हैं, अपनी अपनी पंचायत गुट बना के पंचायत ठोकते हैं। क्या ठोकते हैं, पंचायत ठोकते हैं। 11वीं अनुसूची में क्या करते हैं, हम पंचायत ठोकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे, आगे देखते हैं 12वीं अनुसूची, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन, जैसे ये पंचायती राज का वर्णन दिया गया है इसमें 11वीं में। तो 12वीं में क्या है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर परिषद, नगर निगम, इनका वर्णन दिया गया है। तो इसे कैसे याद करेंगे, 12, जब 11वीं में पंचायत है तो 12वीं में अपने आप आ जाएगा शहरी क्षेत्र है। ये 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, इसको याद करना है। 74वां संविधान संशोधन 1954 में हुआ, इसे भी याद करना है। तो दोस्तों आपको देखते हैं हम आपको कितना याद हुआ है, आपसे हम पूछते हैं तो आपको याद हो गया होगा, बताइए दोस्तों। तो बताइए दोस्तों 2 में क्या है, अनुसूची 2 में क्या है, बताइए, आप बताइए। 2 में है, आपने सही बताया है, 2 में क्या है, 2 नंबर का वेतन। 3 में बताइए, 3 में क्या है, 3 अक्षर और 3 है शपथ। 4 में क्या है, 4 लोगों की सभा, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। ठीक है दोस्तों, 5 में बताइए SC और ST क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। अच्छा दोस्तों, 6 में बताइए असम की चाय, असम कहाँ लगती, कब अच्छी लगती है, जब मेघ बढ़ते हैं, मेघालय। पूरी पी जाऊंगा, त्रिपुरा, और मजे में पीऊंगा, मिजोरम। ठीक है दोस्तों, आगे बताइए आप, तो आपको याद हो गए। 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं क्लास में क्या करते हो आप, पंचायत ठोकते हो, पंचायत। जाओ दोस्तों, मार्कर लिया हूं, क्या ठोकते हो आप, पंचायत ठोकते हो। 12वीं में शहरी प्रशासन, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन। ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में।
ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में। ठीक है दोस्तों, अब बताइए आप एक और बता दीजिए। 10वीं अनुसूची में जैसे 10 जैसे दल बदल का प्रावधान है। दोस्तों ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ट्रिक कैसी लगी है, और लाइक ठोकर दबा के फटाफट। धन्यवाद दोस्तों।